जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बड़ी अहम समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने सो मोटो केस की आज जो है वो समाअत की है। उन मौजूद 6 जजेस के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, और उन्होंने एक खत लिखा था जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से उन्होंने दावा किया था या उन पर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो किस तरीके से मुसलसल जो है वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है, घरों पे क्रैकर फेंके जा रहे हैं, और वीडियो कैमरों के जरिए जो है वो बेडरूम तक की रिकॉर्डिंग जो है वो की जा रही है। तो उस खत के बाद बड़ी तेज़ी से चीज़ें ज़ाहिर जो है वो बहुत तेज़ी से चीज़ें मंजरेआम पे आ रही थी। बड़ी हैपनिंग हुई इंतज़ामी सतह पे भी और अदालती सतह पे भी। तो उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली समाअत की। 7 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच में, जिसको हेड किया चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने। तो इस केस की जनाब आपको तफसीलात सारी बताते हैं कि आज इस समाअत का जो है वो क्या अहवाल रहा। ये समाअत तकरीबन 2 घंटे के करीब जारी रही। इसमें जो पहला घंटा 1.5 घंटा तकरीबन वो काजी साहब जो हैं वो वजाहतें देते रहे कि जनाब मैंने सो मोटो पहले क्यों नहीं लिया, मेरा इस पे क्या रिस्पांस था, मैंने किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया। तो वो नज़र आ रहा है कि जो उन पे एक इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ काजी फायद ईसा साहब पे कि उन्होंने इस मामले को जो है वो मिस हैंडल किया, और बजाय कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको इंतज़ामी सतह पे देखती या जुडिशल साइड पे इस मामले को देखती, उन्होंने मामला एग्जेक्टिव के हवाले कर दिया जिन पे बुनियादी तौर पे इल्ज़ामात था या जिनके अदारों पे इल्ज़ामात था। तो उस क्रिटिसिज्म की आज रिफ्लेक्शन नज़र भी आई काजी साहब की आज की प्रोसीडिंग से कि वो अकेले वजाहतें करी जा रहे हैं और करी जा रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी वजाहतें आई हैं और जिस तरीके से वो अपना वजाहतें भी दे रहे थे, अपने मामलात का दिफा भी कर रहे थे, उससे उनके ओवरऑल कंडक्ट और ज्यादा मशकूक हो गया। और उनका जो पास्ट, हम जो नियर पास्ट देखते हैं तो बड़ा फर्क है उसमें। बतौर जज वो जिस तरीके से उनका कंडक्ट था और बतौर चीफ जस्टिस जो उनका कंडक्ट था, उसमें बड़ा फर्क जो है वो देखने में आया। वो भी आज हम आपको जो है वो तफसील में बताते हैं। तो जनाब इस समाअत में जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही, बहुत सी बातें हुई, बहुत से रिमार्क्स आए। जस्टिस अतर मिनल्ला उनकी तरफ से बड़े रिमार्क्स आए अहम। इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं और अगले चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से भी बड़े अहम रिमार्क्स आए। जस्टिस मंदोखेल साहब की तरफ से भी बड़े अहम रिमार्क्स आए। इसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये दोनों जजेस पूरी समाअत के दौरान जो है वो खामोश रहे। इनकी तरफ से कोई जो है रिमार्क्स नहीं आया और कोई क्वेरी इनकी तरफ से पुट जो है वो नहीं की गई। तो एक तो ये चीज। दूसरा, इस जो समाअत जब इख्तिताम हुआ इसका, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी अगली समाअत हम तकरीबन रखेंगे जाके अप्रैल 29 या 30 को, और हो सकता है कि हम फुल कोर्ट बना दें। अभी जो अवेलेबल जजेस थे हमने उनका बेंच बना के इस केस को इनिशियली सुन लिया है, और अगली समाअत हो सकता है फुल कोर्ट। तो यानी फुल कोर्ट जो है ये भी इस पे बनती हुई नजर आ रही है इस अहम मामले पे। जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि जनाब मुझे ये खत जो है वो 26 जो है वो मार्च को मौसूल हुआ। उसी शाम मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और उनके चीफ जस्टिस को अपनी रिहाइशगाह बुला लिया। वहाँ इनसे तकरीबन 2.5 घंटे मेरी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने दावा किया काजी फायद साहब ने कि इन जजेस ने कहा कि जनाब आप सीनियर हैं, आप जो भी इस पे फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, जिस तरीके से भी आप इस मामले को हैंडल करना चाहें। तो उन्होंने कहा कि अगले रोज फिर मैंने जो है वो लॉ मिनिस्टर से मिला, मैं अटॉर्नी जनरल से मिला, फिर मैंने जनाब फुल कोर्ट जो है वो कॉल की, और उसमें मेजॉरिटी कंसेंसस डेवलप हुआ कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले। तो उस मीटिंग का भी वो कह रहे हैं कि उसकी आज वजाहत कर रहे थे कि वो इंतजामी साइड पे थी, वो जुडिशियल साइड पे मीटिंग नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो एक इंतजामी साइड पे हमने मसला जो है वो टेकअप किया था प्राइम मिनिस्टर से, इस मामले को आगे कैसे बढ़ाएं। और फिर कमीशन की बात आई। अच्छा, जब वो कमीशन के हवाले से बातें कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया को भी जनाब आज दोबारा फिर खूब लताड़ा कि जनाब ये क्या ज़माना आ गया, गोबल्स का ज़माना दोबारा आ गया है कि जनाब जो कहता होता था कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। उस पर भी आज दोबारा मीडिया पे काफ़ी बरम जो है वो नज़र आए काजी फायद साहब। वो तनकीद को, जाहिर है वो जो तनकीद उन पर मुसलसल हो रही है उनके गलत फैसलों की वजह से,
उस पर काफ़ी भरम जो है वो नज़र आ रहे हैं काजी साहब। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, शरीफ बंदे को, सदर हुसैन जिलानी एक शरीफ आदमी थे, साबिक चीफ जस्टिस थे, उनको हमने जो है वो प्रपोज करके भेजा, गवर्नमेंट ने उनको लगा भी दिया। तो जनाब जो जिस तरह से उन पर तनकीद हुई, जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, तो जनाब कोई भी शरीफ बंदा जो है वो कैसे आके इस जिम्मेदारी को निभाता, इसलिए उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर आगे चल के एक जगह पे वो भी कह रहे थे कि जनाब प्रेशर होता है कोई घर वालों का, कोई रिश्तेदारों का, कोई बच्चों का, इस तरह से। हालांकि काजी साहब इस बात को भूल रहे हैं कि सद्दक हुसैन जिलानी साहब ने किसी प्रेशर के वजह से जुडिशल कमीशन को की सरबराही से इनकार नहीं किया। उन्होंने वजूहात जो हैं वो इन राइटिंग दी हैं और वो वजूहात आज काजी साहब के सामने पढ़ी भी गई हैं। लेकिन मैं फिर हैरान हूं कि काजी साहब जो हैं वो किस तरीके से, उनके सामने एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन उनकी तरफ से लेटर है जो सद्दक हुसैन जिलानी साहब ने लिखा कि मैं किन वजूहात की बुनियाद पे इस कमीशन को हेड नहीं कर सकता। तो उसके बावजूद ये कैसी बातें कर सकते हैं वो कि जनाब प्रेशर घर से भी आ सकता है, रिश्तेदारों की तरफ से भी आ सकता है, बच्चों की तरफ से भी जनाब आ सकता है, और उनके जनाब उन पर तनकीद इस तरह से हुई कि उन्होंने कमीशन से इनकार कर दिया। काजी साहब नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उन पर बिल्कुल तनकीद हुई, सद्दक हुसैन जिलानी साहब पे बड़ी तनकीद हुई। इवन उनके जो बेटे हैं, जो लॉयर हैं, उन्होंने भी कहा कि अब्बा जी को ये कमीशन हेड नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो वजूहात लिखी हैं उन पे भी तो गौर करें आप। उन्होंने कहा कि लेटर जो है ये तो आपको एड्रेस किया गया है चीफ जस्टिस साहब, ये लेटर उन्होंने आपको एड्रेस किया, बीइंग चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो ये आप देखें अपनी तौर पे, इंतजामी तौर पे और जुडिशियल साइड पे आप इस मामले को देखें। मेरा एज जुडिशियल कमीशन मेरा नहीं बनता काम कि मैं आपके अदालती मामलात में जो है वो मुदाखलत करूं, ये आपका काम बनता है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो काजी साहब जो हैं वो बड़ी अजीब बात ये कर रहे थे आज जब समाअत चल रही थी इसकी। तो इसके साथ उन्होंने कहा कि जिलानी साहब ने जब वो लेटर पढ़ रहे थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, तो उन्होंने कहा कि जिलानी साहब ने ये इख्तियार मुझे दे दिया, लेकिन मैं तो जनाब बड़ा जमहूरियत पसंद हूं, मैं तो जनाब जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, मैंने जो है वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मैंने मुशावरत की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं समझता हूं कि ये कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस है इनका, कि इनकी बातें या जो इनका कंडक्ट था एज जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उससे कितना फर्क है जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, कि कह रहे हैं कि जनाब मैं तो बड़ा जमहूरियत पसंद हूं, मैं तो जनाब मुशावरत करता हूं, और ये इख्तियार जो जिसका हवाला सद्दक हुसैन जिलानी दे रहे हैं मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। वो भाईजान आपके 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, इतने संगीन नौयत के इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जनाब मुशावरत की। हालांकि जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के तो ये क्या करते थे, तब जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया जो कि हम सारे कहते थे कि गलत आया, वो इंटेलिजेंस अदारों की तरफ से गलत किया गया था, गवर्नमेंट उस वक्त की वो इस्तेमाल हुई क्योंकि इन्होंने फैजाबाद केस का धरने का फैसला दिया था। लेकिन काजी साहब ने क्या किया, रेफरेंस आया तो काजी साहब ने जनाब चिट्ठी पे चिट्ठी लिख मारी, सदर को जनाब चिट्ठियां लिखी, सदर को चिट्ठियां लिखी, इल्जामात लगाए, दावे किए, उस वक्त के वजीर आजम पे इल्जामात लगाए इमरान खान पे, और सदर को कहा कि इनसे पूछें, इनके बच्चों की तफसील पूछें, इनके बच्चों की जायदादों की तफसील पूछें, इनकी बीवियों की जायदादों की तफसील पूछें जरा। ये सदर को लिख रहे हैं, एक खत नहीं कई खत लिखे इन्होंने, और वो खत फिर मीडिया पे भी आते थे। कौन जारी करता था उनको मीडिया पे? इस रात से तो आज तक पर्दा नहीं उठा, और वो सारे वो लोग थे जो जारी करते थे, जो इनके करीब थे काजी साहब के, आज भी इनके करीब है। तो जब आप पे मुश्किल वक्त आया तो चिट्ठी पे चिट्ठी आपने लिख मारी, उस वक्त आपको कंस्ट्रेंट का नहीं ख्याल आया, उस वक्त आपको रवायात का ख्याल नहीं आया, आपने तो चढ़ दौड़े आप सदर पे और वजीर आजम पे। तो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बड़ा जमहूरियत पसंद हूं जनाब, मुझे तो जमहूरियत बड़ी पसंद है, मैंने मुशावरत की। फिर इन्होंने कहा कि जनाब ये लेटर, इससे पहले जब जजेस ने ये लेटर में लिखा कि जनाब हमने उस वक्त चीफ जस्टिस को लिखा, फिर एजाजुल हसन से भी मुलाकात की, फिर काजी फारिसा से भी मुलाकात की, तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हालांकि सीनियर 3 जज था जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, और ये खत आया तो मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि बंदयाल साहब ने मुझे कंसल्ट नहीं किया। लेकिन आज माने इस बात को कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस उनको मिले हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं वो मुलाकात कहाँ थी, वो कौन सी मुलाकात थी, वो तो मेरे जनाब सेक्रेटरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज आए हैं, वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कब मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी ये तो गेट पे हैं, बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अंदर भेज दें। कहते हैं इसको हम मुलाकात तो नहीं कह सकते ना, आप अंदाजा करें। इसका मतलब है काजी साहब को उस वक्त से पता था इस सारे मामले का। अपनी बारी में आप चिट्ठी पे चिट्ठी लिख मारते हैं सदर को, और आपने कई मरतबा बेंच की तश्कील पे भी चिट्ठियां लिखी,
जुडिशल कमीशन के मामलात पे भी आपने चिट्ठियां लिखी, तो इस मामले में भी चिट्ठी लिख देते। आज तो आप बड़ी बेबसी का इजहार कर रहे थे कि आपको पता है कि सीनियर प्यून जज की भी क्या उस वक्त अहमियत थी, क्या ताकत थी उसके पास, क्या इख्तियार था, ये तो आपको भी पता है। लेकिन मैं तो मुशावरत कर रहा हूँ अपने सीनियर प्यून जज से, उनको साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा जमहूरी हूँ। तो भाई आप उस वक्त उन हालात में भी चिट्ठी पे चिट्ठी लिख मार रहे थे, चीफ जस्टिस को भी लिखते थे आप, चाहे वो जुडिशल कमीशन का मामला होता था या बेंच की तश्कील का मामला होता था, आप चिट्ठियां लिखते थे। आप यहां तक चिट्ठी लिखते थे कि मैं जनाब आपके अगर किसी कराची के बेंच में आपको भेजा गया तो आप यहां तक चिट्ठियां लिखते थे कि नहीं ये बड़ा अहम मामला है, आप मेरा वहां से हटा के मुझे भी इस बेंच में शामिल करें। फिर आपने पेशावर में भी जो है उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार, उसकी कंपोजिशन में भी, उसके बेंच टूटने में भी आपने चिट्ठी लिखी, और भी कई मामलात पे आपने चिट्ठियां लिखी। तो आपका कंडक्ट जो है जज वो इंटायरली डिफरेंट था उससे कि जो आपका अब कंडक्ट है एज चीफ जस्टिस। ये काफी जो है वो आपको हम बता रहे हैं कि कितना इनके कंडक्ट में जो है इनके मामलात में फर्क आ गया है जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं। इसके बाद जनाब बता रहे थे जनाब हदूद से तजावज नहीं करना चाहिए, हदूद से तजावज नहीं करना चाहिए। तो जनाब हदूद से तजावज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बात ठीक है। तो यहां तो एग्जेक्टिव अपनी हदूद से तजावज कर रही है या उनके अदारे हदूद से तजावज कर रहे हैं, तो इसको किसने रोकना है? आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। फिर ये आज इन्होंने कहा कि जी उसी लेटर में देखें लिखा हुआ है, या जो तौहीन अदालत का कानून है उसमें तो हाईकोर्ट के जजेस भी इंपावर हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करने में, तो हमने तो नहीं रोका ना, इनको हमसे इजाजत चाहिए थी, ये खुद कार्रवाई कर देते, तौहीन अदालत की कार्रवाई कर देते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काजी साहब, तौहीन अदालत का कानून यही कहता है कि अगर आपको कोई आप पे असरअंदाज हो रहा है, आपके मामलात में कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, जो कि इन जजेस ने नहीं की। ये अपनी तौर पे ये अपनी जगह पे एक सवालिया निशान जरूर रहेगा। उसी लेटर में जजेस लिख के क्या बता रहे हैं कि हमने हर मामला अपने चीफ जस्टिस को भी जो है वो बताया, और 1 साल से उसने भी कोई इस पे कार्रवाई नहीं की। इसी पे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बोले, उन्होंने कहा कि ये बड़े संजीदा नोयत के मामलात हैं जो इन जजेस ने उठाए हैं और इनकी बड़ी हिम्मत का काम है। हम अप्रिशिएट करते हैं इन जजेस को कि जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और राइटिंग ले हैं हर चीज, कि ये इस तरह से जो रियासती अदारे हैं या खुफिया एजेंसी हैं वो असरअंदाज हो रही हैं अदालती मामलात पे, ये उनका बड़ी हिम्मत का काम है और हमें इसको संजीदगी से लेना होगा और हमें इस मामले की जो है वो तह तक जाना होगा। हमें ये मसला जो है ये वंस एंड फॉर ऑल हल करना होगा और हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि एक ज़िलई इंतजामिया, ज़िलई सतह के जजेस, हाई कोर्ट के सतह के या सुप्रीम कोर्ट के, हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि अगर ये थ्रेट जिस तरीके से आती है मुख्तलिफ कोर्ट्स के आगे, अगर इस तरह के मामला आते हैं तो उनको उन्होंने किस तरीके से एड्रेस करना है। फिर अगर वो अपने जो चीफ जस्टिस है उसको बता रहे हैं और वो एक्शन नहीं ले रहा या उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा या इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो बताए, गाइड करे। तो उस पे वो कह रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह कि हमें कोई गाइडलाइन मुरत्तब करनी पड़ेगी, कोई कोड ऑफ कंडक्ट मुरत्तब करना पड़ेगा। और यही तो इन जजेस ने भी लिख के भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जहां पे वो ये कह रहे हैं ना कि जनाब ये खुद ही कर लेते, ऐसे हो जाता वैसे हो जाता। तो वो यही तो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस ने लिख के आपको भेजा है कि आप चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो वाज़ेह करे अपने कोड ऑफ, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाती है, ये उसका इख्तियार है कि वो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मुरत्तब करे। तो भाई आपने उनको इस पे गाइड करना है, आपने उनको बताना है, गाइड करना है कि अगर जजेस कह रहे हैं कि कुछ चीजें वाज़ेह नहीं है तो उस पर आपने उनकी रहनुमाई करनी है। आपने बजाय उनकी रहनुमाई करने की, उनको जनाब प्रोटेक्ट करने की, आपने तो उनको इंतजामिया के सामने फेंक दिया। जब हर तरफ से क्रिटिसिज्म आया, जब वो इंक्वायरी कमीशन के जज साहब भी पीछे हट गए, फिर आपको जनाब चाहे न चाहे फिर आपको 100 मोटो लेना पड़ा। उसके अलावा आपके पास तो चारा ही कोई नहीं रह गया था। अब आज आपने 1.5 घंटा इसी पे वजाहतें दी हैं, हम क्या कर रहे थे, हमने किस तरीके से इस मामले का टेकअप किया और ये और वो। इसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब जस्टिस सिद्दीकी के केस का भी हवाला दिया, उस लेटर में भी है और उस पर भी बात की काजी फाइज साहब ने। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई तहकीक ही नहीं करवाई जस्टिस सिद्दीकी के केस की, हमने तो सिर्फ इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उनको निकाला जो है वो गलत गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काजी साहब, लेकिन वो जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के भी तो यही कह रहे हैं कि जो इल्जामात थे जस्टिस सिद्दीकी के, उनकी तफ्तीश करें, तहकीकात करें, क्योंकि जो दावे उन्होंने किए थे आज भी ऐसे ही हो रहा है, हम भी वही चीज फेस कर रहे हैं। तो आप उनकी तफ्तीश करवाएं, तहकीकात कराएं, ये तो उन्होंने लिख के भेजा है आपको। और ये बुनियादी तौर पर एक चार्जशीट है, ये जो खत है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का, ये तो चार्जशीट है उनकी अपने चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक है उनके खिलाफ। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या इंतजामी तौर पर कार्रवाई की है, क्या फैसला लिया आपने
कि आपने जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से आपने क्या कार्रवाई की है, क्या आपने नोटिस लिया इस बात का। वो तो चार्जशीट है, उस जो खत है उस पर भी आप बिल्कुल मुकम्मल खामोश हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जनाब इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की जब बात आई तो उन्होंने कहा यही तो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस था हमारा। काजी साहब कहने लगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग थी ये हमारा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस था, ये जो फुल कोर्ट थी ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस था। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग का बिलखसूस उन्होंने तज़किरा किया कि ये हाईएस्ट लेवल पे जनाब देखें हमने रिस्पांस किया कि हमने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की और उसको बताया कि ये हो रहा है, आप इसकी जनाब इंक्वायरी करें। आप अंदाजा करें कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस था काजी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जी दूसरा हमारा काम नहीं है डिसरिस्पेक्ट करना, ये बड़ी मुआशरे में गंदगी आ गई है कि किसी की इज्जत जो है ना हमने नहीं छोड़नी, हम तो भाई सबकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप अब से इज्जत करना शुरू हो गए हैं, पार्लियामेंट की भी आप अब से इज्जत करना शुरू हो गए हैं, ऐवान सदर की भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी। लेकिन जब आप जज थे और आप पे मुश्किल वक्त था तब तो आप चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, तब आपको किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। तब आप चिट्ठी लिखते थे ऐवान सदर को और आपका मुखातब होता था प्राइम मिनिस्टर, तब तो आपको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं था। तब आपको उनकी साहब बीवियां भी जो हैं प्राइम मिनिस्टर की वो उनको भी आप इन्वॉल्व कर रहे थे, तब आपको कोई इज्जत का ख्याल नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये जनाब जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो भी इस मामले पे जब बोले तो बड़े उन्होंने भी जबरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये जो काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे जनाब इस्तेमाल किया गया या किसी के कहने पे हम वो ले आए, तो उन्होंने कहा उस पर आपने क्या कार्रवाई की है। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि किसके कहने पे फिर वो रेफरेंस आया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, या आपने कभी पूछा साबिक वज़ीर आज़म से। तो इस पर भी मुकम्मल खामोश थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था अटॉर्नी जनरल के पास। इसके बाद उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए थी और जिम्मेदारों का तयन जो है वो होना चाहिए था, वो सामने आने चाहिए थे वो मामलात सारे। तो इसके बाद एक काजी साहब ने और बात की वजाहत की कि देखें जनाब हमारे पास जब कोई मामला आएगा तो हम तो जनाब फिर टेकअप करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। देखें हमारा इख्तियार नहीं था इलेक्शन के मामलात को देखना, लेकिन जब डेट अनाउंस नहीं हो रही थी और इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर में फड्डा पड़ा हुआ था तो हमने उसका नोटिस लिया। 12 दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि हमने फैसला करके जनाब पर्चा किया और इलेक्शन हो गए। तो काजी साहब सिर्फ इलेक्शन करवाना तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। उस इलेक्शन के बाद जो धांधली हुई, जो महीना 1.5 महीना इलेक्शन के नताइज मरतब होते रहे, वो किसने देखना था। आप सुप्रीम कोर्ट है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपने लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उस पर इंतजामिया के अदारे जो थे, जो रियासती अदारे थे, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियां थी या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी वो मुबैना रिगिंग के मामला थे, आपने उस पर नोटिस लेना था, आपने लोगों को रिलीफ देना था। आपकी नाक के नीचे आपके सामने कितने लोगों को उठाया गया है इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, कितने लोगों को जनाब अगवा किया गया है, कितने लोगों के साथ जो है वो जुल्म और बर्बरियत की गई। आपने कोई नोटिस लिया इस बात का? कैमरों के सामने लोगों को उठाया गया, उम्मीदवारों को उठाया गया, गायब किया गया, आपने तो कोई नोटिस नहीं लिया। ये आपका काम था बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंसानी हकूक का आपने उनका प्रोटेक्ट करना था, आपने उनका तहफ़्फ़ुज़ करना था। आप बिल्कुल नाकाम रहे उसमें भी। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो भी, उनके भी बड़े जबरदस्त रिमार्क्स है। उन्होंने कहा कि ऐसे जाहिर होता है कि जनाब कुछ नहीं हो रहा, हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि जनाब सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, कुछ ऐसा मामला नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ये बड़े खौफनाक मामला आते हैं, ये बड़े संजीदा मामला आते हैं जो जजेस ने उठाए हैं, और जजेस कह रहे हैं कि ये माजी में नहीं सिर्फ अब भी हो रहा है ये मामला, कि जो रियासती अदारे हैं या खुफिया एजेंसियां हैं ये अब भी असरअंदाज हो रही हैं अदालती मामला पे। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करने से ये मामला नहीं हल होगा, बल्कि इसे हमें संजीदगी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अदालतों का काम है बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये अवामी मफादात का मामला है कि जहां पे खुफिया एजेंसियां जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं अदालती मामलात पे। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी तासर है कि अदालत उज़्मा जो है ये भी माजी में असरअंदाज होती रही है सियासी इंजीनियरिंग में। उन्होंने कहा कि जजेस का जो खत है ये अभी तक की मुदाखलत की जो है वो बात कर रहा है। तो ये बड़ा अहम मामला है, बड़ा संजीदा मामला है, और हमें संजीदगी से लेना होगा। चॉइस ही नहीं कि एहतसाब ना हो, हम किसी का एहतसाब ना करें। हम जनाब जो इंतजामिया है वो बिल्कुल खड़ी है जनाब अदालतों के साथ, उनकी जनाब जो आज़ादी है अदलिया की उनके साथ हम खड़े हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हम अंदाजा करें कि वो इंतजामिया जिस पे ये सारे एलिगेशन हैं, और इंतजामिया के नीचे अदारे काम करने वाले जो रियासती अदारे हैं, जो खुफिया अदारे हैं, उन पे ये सारे इल्जामात हैं, और वो जनाब दावा कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब वफाकी हुकूमत की तरफ से कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे आपकी जनाब आज़ादी को। इससे बड़ा मजाक नहीं कोई हो सकता। ये शहबाज शरीफ साहब जनाब अलमबरदार बनेंगे अदालतों के या अदलिया की आज़ादी के, जो खुद जस्टिस क्यूम जैसे जजों को फोन करके अपना डायरेक्शन दे रहे होते थे कि जनाब इसको इतनी सजा दे दें, या ये फलाना बंदा हमारा MNA है यार इसका जरा ख्याल करना। तो ये अब अलमबरदार बनेंगे अदलिया की आज़ादी का। ये क़यामत की निशानियां हो सकती हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। और इसके साथ आप देखें
ये ऐसे ही है जैसे हमारी जनाब सियासी जमातें और मुख्तलिफ लीडर अक्सर कहते रहते हैं कि फलाना जनरल जनाब बड़ा जमहूरी है, बाजवा साहब बड़े जमहूरी जनरल हैं, वो जनाब मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। इसी तरह मौजूदा आर्मी चीफ के मतलब भी नून लीग कहती है कि जनाब ये भी बड़े जमहूरी हैं, ये जमहूरियत के साथ खड़े हैं, जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। आप अंदाजा करें कि फौजी जर्नैलों ने अगर आपकी जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना है तो फिर जाहिर शहबाज शरीफ की हुकूमत भी कह सकती है कि अदलिया की आज़ादी के हम अलमबरदार हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम मामला है कि काजी साहब ने इस अहम केस की समाअत जो है वो जनाब अब 28, 29 या 30 जो मार्च अप्रैल है वहां तक इसको जो है वो डिले कर दिया। आप अंदाजा करें कि उसकी वजाहत उन्होंने क्या दी या लॉजिक क्या दी कि जी जजेस मसरूफ हैं, मुख्तलिफ बेंचेस जो हैं वो वहां पे मसरूफ हैं। वो ये इतना अहम मामला है तो काजी साहब को तो सारे बाकी सारे जो है बेंच उनको जनाब खत्म करके इस अहम मामले पे बैठना चाहिए था। हालांकि जाते हुए ये बता गए हैं कि हो सकता है फुल कोर्ट हम बना दें, तो लेकिन ये इतना डिले क्यों? आप 26-27 दिन जो है आपने इसकी डेट डाल दी है अगली। आपको तो ये फौरी तौर पे मामला सुनना चाहिए था, आप कैंसिल करवाते सारे जितने बेंच जो हैं वो बैठे हुए मुख्तलिफ शहरों में। उसकी वजह यह है कि चले ईद आ रही है, आप एक हफ्ता और डिले कर लेते, चले ईद के फौरी बाद आप इस्लामाबाद में रखते, आप सारे जजेस को बुलाते वहां पे, बाकी बेंच जो है उनको कैंसिल करते, उनकी समाअत बाद में भी हो सकती थी। ये तो इतना अहम और इतना जो है वो संजीदा मामला है, इस पे तो समाअत डिले करने का कोई समझ नहीं आती कि आपने इतने हफ्तों के लिए समाअत को जो है मुलतवी कर दिया। ये तो डे टू डे हेयरिंग के मामला थे, आप इसको सुनते और किसी नतीजे पे पहुंचते। तो यहां से आप काजी साहब की संजीदगी का जो है वो भी अंदाजा लगा लें कि काजी साहब इस मामले को हल करने में जो है वो कितने संजीदा हैं कि इस अहम नोयत के मुकदमे की समाअत जो है वो जनाब 3 से ज्यादा हफ्तों के लिए उन्होंने मुलतवी कर दी है। अब जनाब 28 या 29 अप्रैल को जाके ये दोबारा केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अगले वीलॉग तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।